कितने अरसे से आप यहाँ पर हैं? एक ही सवाल है, जो भी आप करेगा ना वो बीवी का कसूर है। भाई करके देते रहे, वो खाते रहे, जब ख़त्म हो गया हम कहते अब जाओ। कितने अरसा शादी रही और क्या क्या ज़रूरियात पूरी की? 50 साल तक रहे इकट्ठे। 50 साल, कोई कम अरसा तो नहीं है। बड़ा अरसा है, बड़ी खिदमत उसने की है। मैं पीछे गिला नहीं करना चाहिए, बस कोई ऐसे हालात हो जाते हैं जब पैसा चीज़ ही ऐसी है। मैं ट्रांसपोर्ट का काम करता था, जब पैसा पीछे से पैसा नहीं आ रहा, आगे गाड़ी को काम ही तो कराना होता है ना। जो पैसे मांग रहे हैं पैसा नहीं है, गाड़ी इसीलिए बारी बारी बिकती गई, वो पैसे लेते रहे। फिर 10-15 लाख मेरा जर्मनी से मेरे भांजे ने भेजा, वो भी खा गए, कल हम तो लिया ही नहीं है। जब ख़त्म हो गया भाई आप जाओ जिधर कमाओ दिखाओ। ये आपकी बीवी के अल्फाज थे? जी जी, बीवी के आखिरी अल्फाज यही थे? आखिरी उसके से बेटा से मेरा अच्छा, फिर अभी भी आता है। तो बीवी के आगे बेटा क्यों नहीं खड़ा हुआ कि हमारा बाप है, क्यों जाए? जो वो वहाँ की बात पर आप समझे ना, आप भी एक औरत है ना, कि जब 50 साल तक 60 साल तक इंसान जो मरता है ना, उसका रोब चलता है घर में, ठीक है। जब औलाद जवान हो जाती है और औलाद उसकी माँ की तरफ हो जाती है, उसकी माँ की बात माने, हमारी नहीं माननी। आपने बात करने की कोशिश नहीं की, समझाया नहीं, या फिर गुस्से में कह दिया होगा? उसका ये मतलब तो नहीं था कि आप घर से चले जाएं? समझाया उनके, बस आप इधर ही जिधर मर्जी जाए, कमाओ दिखाओ। उनके अल्फाज ही है। जी, कितने अरसे से आप यहाँ पर हैं? ये 3-4 महीने हो गए। 3-4 महीने? अभी 3-4 महीने में बीवी आई नहीं? बेटा आता है, वो नहीं आती। एक दफ़ा भी अफसोस नहीं हुआ, उन्हें ख्याल नहीं आया, या बेटे ने आके नहीं कहा कि अब्बू चलें घर? जी नहीं, बेटा तो कह नहीं सकता, क्योंकि वो माँ की बात मानेगा ना, वो मजबूर है। कैसा लगता है? देखें, बीवी तो आपका हम सफ़र है ना, कि माँ बाप के बाद आपने अपनी पूरी ज़िंदगी अपने बीवी बच्चों के साथ गुजारनी है। एक औरत जिसके साथ आपने 50 साल गुजारे और अपना सब कुछ दिया, और ये बेटा बदतमीज़ी करता था ना मेरी बीवी की, तो मैं इसको गालियाँ देता था, वो नाराज़ हो जाती थी, वो उसको गालियाँ क्यों देता है, इसको बुरा बुरा क्यों कहता है। बस इस तरह काम चलता रहा। मैं बर्दाश्त नहीं करता, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा प्यार था दोनों का, कि इसकी बेइज्जती क्यों हो जाए, मेरी बीवी क्यों बेइज्जती करता है, इसलिए वो मुझसे नाराज़ हो गई। याद आती है उनकी? मेरी बीवी नहीं बोलती कब्र, अच्छी बीवी नहीं बोलती कब्र तक, जो अच्छी हो। आप अभी भी उनको अच्छा कह रहे हैं? उन्होंने आपको घर से निकाल दिया? मैं अब भी उसके लिए दुआ करता हूँ। बीमार थी वो, टांगे कमज़ोर हो गई, फिर मैं अब भी दुआ कर, अब इंशाल्लाह ताला कुछ चलने के काबिल हो गई है, कुछ साल के चलने के काबिल नहीं थी वो। तो आपके भाई बहन वगैरह कोई नहीं? भाई बहन है वो दूर रहते हैं, कोई सड़क पर रहता है, कोई एक भाई है बस, वो सड़क पर होता है बाबला में। घर तो मर्द का होता है ना, आपके नाम का था, आप अपने घर से निकाले? भाई तो कोई नहीं रखता, किसी को भाई रखता कोई, उसके अपने बेटे होते हैं, बेटियां होती हैं, कोई नहीं भाई रखता। वो ज़माना गया, वो मर गए जो साथ करते थे। ईद है, और पिछली ईद बीवी के साथ कैसी गुजरी थी? बड़ी अच्छी गुजरी, सबको कपड़े सिलवा के दिए, सब कुछ किया, बहुत अच्छा हुआ था। हमारे सारे रिश्तेदार भी आए हुए थे, बड़ी ईद भी की, छोटी भी की। बस वक्त वक्त की बात है ना जी, इंसान भूल जाता है, कदर नहीं करता। बड़े अल्फाज अच्छा पलाया है। और मैं कराची से हैदराबाद, पेशावर, कोयटा, जिधर भी गया हूँ अपनी बीवी के लिए कपड़े लेकर आया हूँ। हैदराबाद से चूड़ियाँ लेकर आता हूँ, सबसे चूड़ी मशहूर हैदराबाद की है दुनिया की, सब हेड ऑफिस हैदराबाद है। कितनी मोहब्बत थी आपको? इतनी मोहब्बत अब भी है, अब भी है। और उस बीवी में ये मेरी टांग टूट गई थी, इधर से टूटी है, 40 दिन में फर्श पर पड़ा रहा हूँ ऐसे। जब पासा पड़ते हूँ ये निकल जाता था। फिर उसने कहा भाई अगर घुटनों पर हाथ रख कर चलना है तो फिर पास सारी बात रहा। फिर अभी समझ नहीं आप, पंजाबी हैं? 4 दिन ऐसे सीधे रहा, लकड़ का फट्टा में बन गया था, टांगे भी काम छोड़ गई थी। फिर मेरा भाई भांजा डॉक्टर है, वो आया लंदन से, घर आया था मुझे मिलने के लिए। मैं भाई मेरी टांगे जवाब देगी। फिर उसने उठा के इधर बैठाया मुझे, कहते टांगे छोड़ दो, बस छोड़ दो। फिर उसने ठीक हो गया।
ये उसका भला करे। आप इतना पैसा कमाया, क्या इतना नहीं था कि आप अपने लिए एक अलहदा से घर ले लेते वहाँ बाहर बेचता है, बाहर बेचता है, पैसे वही बेचता है। ये मेरा भांजा डॉक्टर 2 लाख 2.5 लाख हर साल देता था मुझे। तो ऐसा बात नहीं दिया उसने, क्योंकि उसने पता भी वो उसकी ये सबकी खाला लगती है ना मेरी बीवी, मुझे उससे नाराज हो गया, मैं पैसे नहीं दिया। ऐसा नहीं है, जैसे रमज़ान में 2.5 लाख मुझे देता था। अंकल मुझे बताएं कितने अरसे से यहाँ पर हैं? 2 साल से। तो क्या वजह बनी, क्या मामलात हुए, कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा याद आती है? आपकी आंटी जो है ये कोरोना में मर गई। वो 2-3 दिन ही बीमार रहता, ज़्यादा दिन नहीं बंदा बीमार रहता। तो वो मर गई, बच्चा था कोई नहीं, तो मैं पीछे अकेला रह गया। मैं जब बीमार होता था प्रॉब्लम बन जाती थी अस्पताल ले जाने के लिए, मैं फिर इधर आ गया। तो अंकल ताल्लुक आपका किस शहर से है? मैं रावी रोड का रहशी हूँ, मतलब लाहौर के ही हैं? लाहौर का तो घर वगैरह अपना नहीं था? है। तो वहाँ पे अब कौन रहते हैं? वहाँ पर कोई भी नहीं रहता हूँ अकेलेपन से परेशान हो के यहाँ पर आ गए? जी। क्या चीज़ याद आती है बीवी की सबसे ज़्यादा? कौन सी ऐसी बातें हैं जो आज भी यहाँ पर आपको सुनाई देती हैं? खाने बड़े अच्छे हैं। सबसे मज़े का क्या बनाती थी वो? गोश्त, कौन से वाला? चिकन, मीट? मीट। मीट आपको पसंद था उनके हाथ? हाँ जी। ईद, सबसे अच्छी ईद उनके साथ कौन सी थी आपकी? उसके साथ सब बीतें ही अच्छी थी। मियाँ बीवी की तो बहुत लड़ाइयाँ भी होती हैं, हम भी अपने घरों में देखते हैं, वालिदैन की लड़ाई होती है और 100 चीज़ें होती हैं। बहुत नहीं होती, किसी की कम भी होती। आपकी कम होती थी? हाँ जी। लव मैरिज थी आपकी क्या अरेंज? नहीं, मैंने उसको देखा ही पहली रात। ले भाई, इनका तो पुराने ज़माने वाली शादी थी कि शादी के बाद ही देखा कि कौन है, कैसी है। तो कैसी लगी थी, कितनी खूबसूरत थी? ठीक थी। आप यहाँ पर हैं और ईद पे सबसे ज़्यादा कमी क्या महसूस करते हैं? कोई कमी नहीं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल। भाई बहन बाकी लोग? वो तो होते ही हैं। लोगों की कोई औलाद ना हो तो वो लोग दूसरी शादियां कर लेते हैं। आपने क्यों नहीं सोचा कि मेरी औलाद नहीं है, मैं दूसरी शादी मुझे देता कोई नहीं है, मैं बूढ़ा हो गया हूँ। देता कोई नहीं है, ये तो बड़े देखें आजकल तो बूढ़ों की भी शादियां हो रही हैं। आपने देखा नहीं, अभी एक हकीम ने भी की है। वो मालदार बहुत है। वो मालदार बूढ़े हैं, इस वजह से उनकी हो जाती हैं। ईद पे कोई शेर सुनाएंगे, कोई गाना सुनाएंगे? मेरा अपना बनाया हुआ है, मेरी इंग्लिश और उर्दू पोइट्री छपती है अखबारों में। भाई हमें सुनाएं प्लीज़। वो वाक़या हुआ कि मेरी सोच में ना था, उसने दिखाई तजल्ली और मैं होश में ना था। आए, अपनी बीवी के लिए भी कुछ लिखा है? नहीं। किसको फिर सामने रख के लिखते हैं आप? बस हालात कोई जिंदगी खूबसूरत गुजरी है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे क्या कोई कमी फील होती है कि शायद ये चीज़ नहीं है? नहीं, इधर कोई कमी नहीं है।